नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। दोस्तों, आज मैं पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ पुस्तक जो मेरी अपनी पुस्तक है, लेकिन समीक्षा मैं अभी बता देती हूँ। समीक्षा किसने की है? सिहरन। ये लघु कविताओं की पुस्तक है और इसकी समीक्षा की है दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई है। इसकी समीक्षा की है मीनाक्षी जी ने। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती मीनाक्षी वशिष्ठ ने इसकी समीक्षा की है जो दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई है। और इस लघु कविता पुस्तक के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मूल्य है मात्र 280 रुपए, पृष्ठ 133, आयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसमें है 107 प्यारी प्यारी लघु कविताएं। इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर रूप देवगुण जी ने। मीनाक्षी जी ने इसे नव शैली में पठनीय कृति कहा है। मीनाक्षी जी कहती हैं कि जिंदगी की गतिशीलता व समय के संकट से उपजी लघु कविता शैली काफी लोकप्रिय हो चली है। कुछ पंक्तियों में ही पूरा विषय काव्यमय स्वरूप में बयान कर देना काफी कठिन होता है, लेकिन कवित्री अंजू दुआ जैमिनी ने इस शैली में अपनी विलक्षण उपलब्धि दर्ज कराई है। यह कवित्री का तीसरा लघु कविता संग्रह है। इससे पूर्व इनके 2 लघु कविता संग्रह आ चुके हैं, रूह को पना और ईश्वर से नाराज। इस संकलन को कवित्री ने 7 छोटे छोटे अध्यायों में बांटा है। कवित्री का कहना है कि अगर कवि अपने काव्य में मन प्राण नहीं फूंकता तो चाहे वह महाकाव्य या कुछ भी रच डाले, उसका प्रभाव पाठकों पर नहीं पड़ता। सभी अध्यायों का नाम कविताओं की विषय वस्तु से जुड़ा है। पहला अध्याय है वियोगी होगा पहला कवि, दूसरा है हर जगह नहीं हो सकता ईश्वर और तीसरा अध्याय प्रेम कविताओं को समर्पित है। नाम है प्रेम रतन धन पायो। चौथा अध्याय है कुदरत कली कली। पांचवा है घायल पड़ी इंसानियत। छठा है पाप पुण्य की बानी बोले मन और 7वां है गुंजलक उलझनों के। जी हाँ, उसके बाद मीनाक्षी जी कहती हैं कि अंजू की कुछ लघु कविताओं में कहीं कहीं पूरी लघु कथा उतर आती है। मीनाक्षी जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने कविता का जिक्र किया है कि नज्म से बात करते छलक उठी आंख, उंगली ने दिया सहारा, दिल ने गले लगाया और तुम उतर आए नज्म में। कहीं कहीं अंजू ने छोटी छोटी कुनमुनाती संवेदनाओं को अपनी लघु कविताओं में पिरो लिया है। ऐसी एक प्यारी सी कविता है उनकी, खर्च कर दी हमने लो आज 58 उम्र की, बाकी बची 58 से क्या क्या है पाना, बना लूं सूची लंबी, लो बन गई सूची। अरे 8 पृष्ठों पर लिखा गया फिर से नाम तुम्हारा। लघु कविताओं के इस अनूठे संकलन का समर्पण ही वस्तुतः इस काव्य शैली का स्वरूप बयान कर देता है, क्योंकि यह पुस्तक मैंने समर्पित की है बारिश में भीगती चिरैया के नाम। आगे मीनाक्षी जी कहती हैं कि चंद शब्दों में विचारोत्तेजक बात कह देना अंजू दुआ की विशिष्टता है। ऐसा उन्होंने महसूस किया। कुल मिलाकर यह इस नव शैली की एक विशिष्ट कृति है जिसे पढ़ा ही जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा मीनाक्षी जी ने। अब मैं आपको इसकी 1-2 कविताएं, हालांकि मैं इसकी कविताएं आपको लगभग रोज मैं फेसबुक पर डालती रहती हूँ, प्रकाशित करती हूँ, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो मैं 1-2 कविताएं आपको सुना देती हूँ। जो पहली कविता है कि चाहने वालों के हृदय कपाट नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए, रच डालो भले ही महाकाव्य खंड काव्य, ए कवि जब तलक नहीं फूकोगे उनमें मन प्राण तुम अपने। जी हाँ, एक और देखिए, रात नज्म से बात करते छलक उठी आंख, उंगली ने दिया सहारा, दिल ने गले लगाया और तुम उतर आए नज्म में। एक सहज जीवन को लेकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कि साथ तो चल रहूं तेरे, क्या जिंदा रहेगा मुझ में, साथ तो चल रहूं तेरे, क्या जिंदा रहेगा मुझ में, या फैल जाएगा जिस्म में खारे पानी सा। बेहतर है पीठ मोड़ टिक जाऊं तुझसे, फिर तो साथ रहेगा मेरे। एक और देखिए,
एक और मैं सुनाती हूँ कि मेरे भीगे मन तेरी सुलगन, अग्नि तो जला जाती, अग्नि तो जला जाती पर साथ ही राख कर जाती जिजीविषा मेरी। हर कलेवर की आपको इसमें कविताएं मिलेंगी। एक और देखिए कि पलकों को किसी ने कभी नहीं देखा, पलकों को किसी ने कभी नहीं देखा रोते हुए, वह तो सदा पोंछती हैं आंसू मासूम आंखों के मां की मानिंद। एक और देखिए कि हर हराहट को सुनिए मन की भीतरी तहों में बैठकर, क्या कीजिएगा कहिए गम अपना किसी को जतलाकर। पत्थरों से निकलता होगा पानी किसी जमाने में, आज तो पानी की सतह को देखा है हमने बर्फ होते हुए। एक और मैं सुना देती हूँ आपको, बस एक आधा और देख लीजिए आप कि ईश्वर के दूत बाबा हर स्वांग इन्होंने रचा, जिसको घुमाया उसने कामी कातिल ईश्वर भुलाया। जूठन छोड़ झूठन अपनाते बरगलाते चले आ रहे सभ्यता को बरसों से। और आखिरी, इस पुस्तक की आखिरी, जिंदगी कब कहाँ खत्म होती है, जिंदगी कब कहाँ खत्म होती है, हर सांस के साथ फंसी होती है, साथ कौन किसके कब रहता है, साथ कौन किसके कब रहता है, बीते पलों की सौगात दिल में बसी होती है, बीते पलों की सौगात दिल में बसी होती है। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, तब तक के लिए बाय बाय।